मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी शिक्षिका शीला यादव। आज मैं आपको 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती की पहली कविता पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की पहली कविता का नाम है भारत महिमा। इसे कवि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी भारत के गुणगान करते हुए अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। भारत महिमा। भारत महिमा का अर्थ है कि भारत के गुणों के बारे में बताना। भारत में ऐसे बहुत सारे गुण हैं बच्चों जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कभी भारत देश की महिमा का बखान करते हुए यानी तारीफ करते हुए कहते हैं कि सूर्य की सबसे पहली किरण किस पर? हिमालय के आंगन में आती है और उषा उसका हंसकर अभिनंदन यानी स्वागत करती है। कहते हैं पत्तों पर जो पानी की बूंदें होती हैं, जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है हीरो का हार चमक रहा है। हीरो का हार चमक रहा है और बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। इस प्रकार उन्होंने पहले पंक्ति में बताया है बच्चों। दूसरी, जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योतम पुंज हुआ नष्ट तब न नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश भारत में आया। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ बच्चों। हालांकि हम सब जानते हैं बच्चों कि एक समय भारत देश एक ऐसा देश था जहाँ पर अंधविश्वास था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया? इस अंधविश्वास पर विश्वास करना बंद कर दिया। तब कहते हैं कि सूर्य ने अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाया और धीरे धीरे जो हम अज्ञानी लोग थे वो धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से ज्ञानी होने लगे और भारत की हर चीज़ों का महत्व समझने लगे। तीसरी पंक्ति देखेंगे बच्चों। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि कहते हैं कि विद्या की देवी माता सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत देश पर ही हुई। उन्होंने कोमल हाथों में प्रेम से वीणा को धारण किया है। हमने सबने बच्चों तीसरे फोटो आप देख रहे होंगे इसमें कि जहाँ पर सरस्वती माता के चित्र को दर्शाया गया है, जिनके हाथों में वीणा है। उसके बाद देखिए सप्त सुर सप्त सिंधु, 7 स्वर और 7 नदियाँ यहाँ पर हमारे देश में बताई गई है, जैसे गंगा नदी, अयोध्या वगैरह। वैसे उस वीणा से 7 नदियों के प्रदेश अर्थात प्राचीन आर्यात ऐसे 7 स्वर गूंजते हैं हमारे आसपास। जैसे आपने सारे गामा पा वगैरह सुना है बच्चों, उसे कहा गया है। ऐसे सुंदर संगीत को सुनकर भी भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर उसने संगीत को भी महत्व दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमें गौरव होता है अपने देश के ऊपर कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं। चौथा देखेंगे। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, विक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर बच्चों कहा जाता है ना, जहाँ बात सुई से हो सकती है वहाँ तलवार की आवश्यकता थोड़ी ना है। यानी कपड़े सिलने के लिए आपको सुई की ज़रूरत है, तलवार की नहीं। उसी प्रकार ऐसे बड़े बड़े लोगों ने भी अपना सब कुछ राजपाट त्याग दिया धर्म के लिए। जैसे हम देखेंगे, कवि कहते हैं कि भारत में लोहे अर्थात शक्ति से अधिक धर्म और शांति का बोलबाला रहा है। यस, हमने देखा है बच्चों कि लोग हमें हमेशा ये सिखाते हैं कि शांति से व्यवहार करो। जहाँ झगड़े हो रहे हैं वहाँ अगर हम और गुस्से में बोलेंगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। तो वहाँ ज़रूरत क्या है? आपको शांति से बात करने की। आपने बहुत सारे ऐसे झगड़े देखे हैं बच्चों, अगर उस झगड़े में सामने वाला हमसे झगड़ा कर रहा है और हम भी झगड़ा कर रहे हैं तो बात बढ़ती चली जाएगी।
लेकिन सामने वाला अगर झगड़ा कर रहा है और हम उसको शांति से समझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो बात वहीं पर रुक जाए। यहाँ पर अशोक सम्राट जी के बारे में बताया गया है। यहाँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भी अपना सब कुछ त्याग दिया और एक भिक्षु बनकर, साधु बनकर यहाँ वहाँ फिरकर भिक्षा मांगने लगे और लोगों के पास जाकर उन्होंने जीवन के बारे में समझाया कि जिंदगी का अर्थ ये नहीं है कि लड़ाई करो, झगड़े करो। जिंदगी का अर्थ है कि एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। गोरी को दिया दया का दान, चील को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिहल को भी सृष्टि। भारत देश की भूमि है, भारत देश वीरों की भूमि है बच्चों, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे वीरों ने जन्म लिया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर पैदा हुए, जिन्होंने अपने कट्टर शत्रु मोहम्मद गौरी को भी क्षमादान दिया था। सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जो माफ कर दे बच्चों। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर, जिन्होंने अपने दुश्मन मोहम्मद गौरी को भी माफ कर दिया, उससे बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता बच्चों। तो दुश्मनी उसी से खत्म होती है जब हम लोगों को माफ करना सीख सकते हैं। सम्राट अशोक के अनुयायी भिक्षु ने चीन में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब जैसे हमें पता है बच्चों कि युद्ध के दौरान जब अशोक सम्राट लड़ाई कर रहे थे तो उन्हें सामने वाली प्रजा के सभी लोगों को मारने लगे, और जब वहाँ की महिलाओं ने देखा कि उनके पति, उनके बच्चे, उनके भाई मर चुके हैं, तब वहाँ की महिलाओं ने कहा कि कल का युद्ध हम लड़ेंगे और अशोक सम्राट को इसका जवाब हम देंगे। जब दूसरे दिन युद्ध हुआ और अशोक सम्राट से कहा गया कि चलिए आज आप हमसे लड़ाई करिए, अशोक सम्राट ने कहा हम महिलाओं पर शस्त्र नहीं उठाते, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है कि महिलाओं से लड़ाई की जाए या शस्त्र उठाया जाए। तब यहाँ पे वहाँ की महिलाओं ने कहा क्या आपके शास्त्रों में ये लिखा है कि किसी के पति को मार दिया जाए, किसी के बेटे को मार दे, किसी के भाई को मार दे? और तब अशोक सम्राट को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन उन्होंने क्या किया, इस झगड़े प्रसाद सबको बंद कर दिया, युद्ध को, और सब कुछ त्याग कर वो भगवान बुद्ध की पूजा करने लगे। और उससे उन्होंने लोगों की तरफ अपना ज्ञान पहुँचाया कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने से हमारा जीवन अच्छा होगा। उन्होंने स्वर्ण भूमि अर्थात ब्रह्मा के लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया, चारों तरफ ज्ञान प्रसार पहुँचाया। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों कि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है कि लोगों को माफ़ करने हमको आना चाहिए। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि ने कहा है, कवि कहते हैं कि भारत भूमि हमारी है, हमने किसी का कुछ छूना नहीं है। यह भूमि प्रकृति का पालन, यह भूमि हमारी है, हमने किसी का कुछ नहीं छीना। क्यों है भारत भूमि हमारी? क्योंकि हमने इस देश में जन्म लिया है, हमारे पूर्वजों ने इस देश में जन्म लिया है, इसलिए यह देश हमारा है। तो कोई हमसे ये ना कहे कि हमने देश का बहुत कुछ छीना है, हमने देश से कुछ भी छीना नहीं है। कवि का कहने का यहाँ पर है बच्चों, कहने का अर्थ है यह भूमि प्रकृति का पालन अर्थात प्राकृतिक घटनाओं से सदैव संपन्न रहती है। हम कहीं और से नहीं आए हैं, ये हमारी क्या है, जन्मभूमि है। यहाँ पर जन्म लेने के कारण ये देश हमारा है। चरित से पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। कवि कहते हैं कि हम भारतीयों का चरित्र हमेशा से ही पवित्र रहा है। हमारी भुजाएं हमेशा कोशिश करती है कि लोगों के लिए मदद करें। हम अपने पे गर्व नहीं करते, क्योंकि गर्व करने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा काम है एक दूसरे को सहारा देना, हमारा काम है गरीबों को सहारा देना, दिन दुखियों को सहारा देना। इसलिए
ज़रूरी है कि लोगों को हम सुख प्रदान करें। भारतवासी होने के नाते ये हमारा काम है कि लोगों को दुख दर्द से दूर रखें, उनके कष्टों से उनको दूर रखें, किस प्रकार उनकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि से सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। देखिए बच्चों दूसरी पंक्ति, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती टेव। हमारे संचय में दान था बच्चों, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि दान करना हमारा धर्म है। हमारे देश में आया हुआ हर व्यक्ति या हमारे द्वार पर आया हर व्यक्ति हमारे लिए भगवान के समान है, जिसे हम कहते हैं अतिथि देव भव। यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। एक महिला है जो भगवान की बहुत पूजा करती है और उसने कहा कि मैं इतने दिन उपवास रखूँगी और देवी मुझे दर्शन देंगी। माता ने कहा ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ, परीक्षा लेना चाहती हूँ अपने भक्त की, क्या वो सच्चे दिल से मेरी पूजा कर रही है। माँ एक भिखारन का रूप लेकर आती है और उसी दिन वो महिला अपने घर में बहुत सारे व्यंजन यानी अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन बनाए रहती है जो पंडितों को खिलाने वाली है। वो माँ एक भिखारन का रूप लेकर उसके द्वार पर आकर खड़ी होती है और कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए खाना दे दो। उस महिला ने गुस्से में आकर कहा कि तुम भिखारन हो और माता को धक्का दे दिया और तभी माँ अपने असली रूप में आ जाती है बच्चों, एक देवी के रूप में। इसका अर्थ यही है कि भगवान ईश्वर कौन से रूप में आपके द्वार पर आए ये किसी को पता नहीं, इसलिए हमारे द्वार पर आने वाले हर व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए, ईश्वर के भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। ये हमारा ज्ञान है, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है और इसी को हमें मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीसरी पंक्ति देखेंगे बच्चों, वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं कि समय धीरे धीरे भले ही बदल गया है, लेकिन आज भी हमारा देश वैसा ही है। हम भारतवासियों में वही रक्त का संचार हो रहा है जिसमें साहस और ज्ञान भरा हुआ है। बराबर है, आज समय बहुत बदल चुका है बच्चों, लेकिन समय बदलने का अर्थ नहीं है कि अपनी संस्कृति और अपने धर्म को बदल दिया जाए। हाँ, कुछ बुरी चीज़ें थी जिसे हमने बदल दिया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास, गरीबों पे अत्याचार करना, ये सब कुछ गलत था, इसलिए हमने उसमें बदलाव लाया। लेकिन आज भी हम अपनी संस्कृति पे विश्वास करते हैं, जो सही है इसको मानकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट पंक्ति देखेंगे बच्चों, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। अगर जिए तो सदा इस देश के लिए जिए, जैसे हमारे देश के सैनिक जीते बच्चों, अपना घर परिवार छोड़कर वो हमारे लिए बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं। उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है इस देश के नागरिक होने के कारण कि बात जब देश की आए तो अपने सारे सपनों को हम निछावर कर देंगे अपने देश पर। पहले देश की सोचेंगे, बाद में अपने सपनों की। हमारे देश का सैनिक भी बच्चों 8 घंटे ड्यूटी कर कर अपने घर पे परिवार के साथ आराम से रह सकता है, लेकिन नहीं, उसने अपने देश के बारे में सोचा और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। इसी प्रकार हमें भी हमारे भारत के लिए कुछ सोचना चाहिए, और जब बात देश की आएगी तो पहले हमें अपने देश के बारे में सोचना है, ना कि अपने सपनों के बारे में। यहाँ पर स्वाध्याय में हम देखेंगे शब्दार्थ बताए गए बच्चों। आलोक प्रकाश, उपहार भेंट, चरित चरित्रः, टेवः आदतः, तम अंधेरा, पूत पवित्रः, प्रतिज्ञा कसम, वाणी वचन, विपन्न निर्धन, व्योम आकाश, संचय एकत्रित, संस्कृति संसार, सप्तस्वर 7 स्वर, सप्रीत प्रीति के साथ, सम्राट राजा, हर्ष खुशी, हीरक हार हीरो का हार। स्वाध्याय में देखेंगे बच्चों, कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। लोहा सोना, लोहा भी लिख सकते हैं, लोह भी लिख सकते हैं, लोहा और सोना। भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं
किसी का कुछ नहीं छीनते, किसी को दुख और कष्ट में नहीं देख सकते। उसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है बच्चों, उचित जोड़ियां मिलाइए। संचय, संचय का उत्तर है दान। सत्य, सत्य का उत्तर है वचन। अतिथि का उत्तर है देव। इस प्रकार से आपको पाठ, यहाँ पर कविता आपकी खत्म होती है। इसी प्रकार आपको पूरा लिखना है बच्चों। तो आप यहाँ